इट्स मॉर्निंग, इट्स अराउंड 5 AM एंड मैंने सोचा कि आज क्यों ना जिम ट्राई किया जाए एंड आपको कुछ बताया जाए लाइक मेरे प्रोफेशनल्स लाइफ के बारे में, क्योंकि हाल फिलहाल में ही मैंने एक इंटर्नशिप क्रैक की है जो कि मेरे करियर पाथ को लेके अलाइंड है एंड मेरे इंटरेस्ट को लेके ऑल्सो अलाइंड है। लाइक यहाँ पे तो मैं आपको बस अपने फिटनेस साइड की स्टोरीज बताता हूँ एंड इंस्टाग्राम पे भी, बट ऑन लिंक्डइन मेरे एक पूरा डिफरेंट वाइब है, पूरा प्रोफेशनल वाइब है। लाइक मैं उधर प्रॉपरली अपने बिजनेस एनालिस्ट ये तो आपको बता रखा है एंड ओमेट के प्रिपरेशंस के बारे में अपडेट देते रहता हूँ एंड ऑल दैट। सो मैंने सोचा क्यों ना यूट्यूब पे भी एक जर्नी थोड़े थोड़े हिस्सों में ही लाइक हेल्थ के साथ ब्लेंड करके आप लोगों को बताई जाए। सो पता चले आप लोगों को कि भाई अपार्ट फ्रॉम हेल्थ की मैं करता क्या क्या हूँ। लाइक अगर मुझे अपने एक पर्सनल ब्रांड को लेके आगे बढ़ना है तो मैं कभी भी ये नहीं कर सकता कि एक ही नीच पे फॉलो करूँ। लाइक मेरे ऑडियंस को ये पता होना चाहिए कि मैं किस किस डोमेन पे काम कर रहा हूँ। हम लोग लगाएंगे एक चेस्ट वर्कआउट के बाद जब मैं लौटूंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि मैं कैसे अप्रोच कर रहा हूँ अपने करियर को अपार्ट फ्रॉम द कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन। लास्ट अपडेट, जो मेरा चेस्ट वर्कआउट है उसको मैंने 2 हिस्सों में बांट रखा है। लाइक मैं 4 डे स्प्लिट फॉलो करता हूँ, चेस्ट ट्राइसेप बैक बाइसेप, शोल्डर अलग लेग्स अलग, क्योंकि मेरे शोल्डर्स कंपैरेटिवली शोल्डर और चेस्ट जो है मेरी वीक मसल्स हैं, तो मैं इन दोनों को लाइक प्रायोरिटी देता हूँ हमेशा से। एक चेस्ट के वर्कआउट पे जो मेरा एक सेशन होता है चेस्ट का, उस पर मैं आइसोलेशन एक्सरसाइज करता हूँ वेयर आई इंक्लूड पेक डेक, तुमको फ्लाइज हो गई, केबल फ्लाइज हो गई, एंड जो दूसरा है यानी कि जो कल होने वाला है उस पर मैं बेंच प्रेस करता हूँ, डंबल प्रेस करता हूँ, मतलब जितने भी कंपाउंड एक्सरसाइजेज होते हैं वो करता हूँ। एंड हालांकि मेरे को कंपाउंड एक्सरसाइज करने से डॉक्टर ने मना कर रखा है, क्योंकि जनवरी में मुझे नेक इंजरी हो गई थी जिसके कारण मुझे 4 महीने जिम से ब्रेक लेना पड़ा था, जिसके कारण से मेरी बॉडी जो भी बनी थी, लाइक बनी तो थी नहीं लेकिन फिर भी जो भी मसल मास आए थे वो भी चले गए थे। completed our chest and tricep exercises, ऐसे निकलेंगे घर की तरफ एंड कुछ प्रोटीन वगैरह का बनाएंगे एंड उसके बाद आपको बताते हैं कि कैसे क्या सिस्टम चल रहा है। सो हाला अभी फ़िलहाल मैं अपने बाइक पे बैठा हुआ हूँ एंड विल हेड टुवर्ड्स द होम। बेसिकली अब हम लोग घर आ चुके हैं एंड घर से हम लोग ये लेके आ गए थे, यू कैन सी इट, इट इज़ अ क्लासिक दही, मदर डेयरी का है। अराउंड 200 ग्राम पे 6 या 7 ग्राम प्रोटीन है एंड इसमें हम लोगों ने ओट्स रख रखा है। सो इसमें अब हम लोग दही मिक्स करेंगे एंड थोड़ा सा चॉकलेट फ्लेवर फॉर द फ्लेवर। इसमें मैं वे प्रोटीन नहीं डाल सकता हूँ क्योंकि अभी मैं उस लेवल पे नहीं हूँ कि मैं अफोर्ड कर सकूँ ट्वाइस अ डे वे प्रोटीन। सो इसको खाते हैं एंड देन विल लेट टॉक। सो आ चुके हम लोग जिम से एंड वी आर रेडी, नहा चुके हैं एंड नाउ अब बात करते हैं कि व्हाट वी आर हेडिंग टूवर्ड्स इन दिस ईयर, राइट।
So apart from the OMET examination, that is CMAT, MAT and all that, इसके अलावा मैंने फ़िलहाल में अभी एक इंटर्नशिप क्रैक की है जो कि इट इज़ रिलेटेड टू मैनेजमेंट ट्रेनिंग, जिसमें आपको लिंक्डइन ऑप्टिमाइजेशंस के हेल्प से आपको पर वीक एक क्लाइंट असाइंड होगा, जिसमें आपको उस क्लाइंट को इंटरव्यू कॉल्स दिलवा लें थ्रू योर एक्सपर्टाइज इन योर लिंक्डइन अकाउंट, ठीक है। एंड टॉकिंग अबाउट माई लिंक्डइन, जो कि मैं ज़्यादातर अपने फिटनेस चैनल्स पे बात करता नहीं हूँ, लिंक्डइन पे आई हैव अराउंड 2500 फॉलोअर्स, तो आई हैव अ गुड अमाउंट ऑफ नॉलेज कि कैसे लिंक्डइन काम करता है, ठीक है। सो इट इज़ बेसिकली अलाइन टू माई करियर रोल एज कि मैं उसमें फ्रीलांसिंग भी करता हूँ। तो लाइक कि जो भी मेरा जॉब ओरिएंटेड या फिर एमबीए जिस फील्ड में होगा उसके साइड मेरे ये चलता रहेगा, लाइक फ्रीलांसिंग तो मेरी चलती रहती है हमेशा। आई हैव अ ग्रेट पोर्टफोलियो, आप लोग मतलब मैं इस डिस्क्रिप्शन में अपना पोर्टफोलियो भी अटैच कर दूंगा, तो यू कैन सी वेयर आई हैव मैनेज्ड वन यूएस क्लाइंट ऑल्सो, राइट। सो इट इज़ द थिंग, एंड द सेकेंड थिंग इज़ कि आई हैव joined a course which is created by Aspire Institute, जो कि एक फैकल्टी थे हार्वर्ड यूनिवर्सिटी के, जो कि उन्होंने फाउंड किया था 2017 में। सो दैट कोर्स इज़ बेसिकली अबाउट कि तुमको लीडरशिप डेवलपमेंट, राइट, लीडरशिप डेवलपमेंट, कम्युनिकेशन, रिज्यूमे बिल्डिंग एंड ऑल दैट, तो इन सब के बारे में है तुमको। तो वो एक बस 3 से 4 वीक का कोर्स है। सो आई विल बी गेटिंग दैट ऑल्सो। एंड द लास्ट एंड फॉरमोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग कि मुझे एट एंड कंसल्टेंसी लाइन में जाना है, एंड कंसल्टेंसी इज़ नॉट अ स्पेसिफिक लाइन। मतलब उसमें ऐसा है कि तुम एक किसी कोर स्किल्स को पकड़ो और उसमें तुम इतने एक्सपर्टाइज हो जाओ कि तुम कंसल्टेंसी लाइन में चले जाओ। सो आई एम बिट इम्बैलेंस्ड बिटवीन, कह सकते हैं, या फिर बोल सकते हैं कि आई हैव इंटरेस्ट इन बोथ ऑफ द सेक्टर, लाइक इन द डिजिटल मार्केटिंग ऑल्सो, इन डेटा एनालिसिस ऑल्सो। सो फॉर दैट मैंने क्या कर रखा है कि डेटा एनालिसिस का कोर्स तो मैं यूट्यूब के थ्रू कर ही रहा हूँ, लाइक उसमें तुमको डेटा एनालिसिस एंड बिजनेस एनालिसिस। सो बिजनेस एनालिसिस के लिए मैं अपने सारे बीबीए के पुराने कॉन्सेप्ट्स लाइक कंज्यूमर बिहेवियर, मार्केटिंग, तुमको सेल्स मैनेजमेंट एंड वगैरह वगैरह, ये सब के मैं कॉन्सेप्ट्स क्लियर करके चल रहा हूँ। एंड बिजनेस एनालिसिस के लिए बहुत सारे टूल्स होते हैं जो कि तुमको याद करने पड़ते हैं, मतलब तो सीखने होते हैं, लाइक एक्सेल, पावर बी आई, एसक्यूएल, टैबलू वगैरह वगैरह। सो ये एक चीज़ है। एंड फॉर द डिजिटल मार्केटिंग आई एम यूजिंग नथिंग बट अ सेमरस कोर्स, जो कि मैंने प्रीवियसली कर रखा है, एंड राइट नाउ उनके प्रोजेक्ट्स लाइव हुए हैं जो कि मैं इम्प्लीमेंट कर रहा हूँ खुद के इंस्टाग्राम एंड लिंक्डइन पे। लाइक उन पे जो जो उन्होंने सिखा रखा था कि कौन से कीवर्ड्स का कैसे यूज़ करना है, तो वो सब मैं थोड़े बहुत करके चल रहा हूँ। डिजिटल मार्केटिंग में मेरा इंटरेस्ट थोड़ा ज़्यादा है, बट फ्यूचर स्कोप इज़ ऑल अबाउट बिजनेस एनालिस्ट, ठीक है। सो अब तो एआई का ज़माना है, एआई हर जगह आता है, तो वो मैनेज करके चलना पड़ता है कि तुमको ओमेट की प्रिपरेशन भी करनी है, तुमको डिजिटल मार्केटिंग भी करना है, तुमको बिजनेस एनालिसिस भी करना है, तो ये पूरा दिन जो होता है वो हेक्टिक हो जाता है। इस कारण से मैं कंटेंट क्रिएशन पे कम ध्यान दे पा रहा हूँ, और हफ्ते में इंस्टाग्राम हो गया या फिर तुमको लिंक्डइन हो गया या तुमको यूट्यूब हो गया, इस पर वीडियोज़ कम आ पा रही है। लाइक हफ्ते में 1-2 बार जब भी मैं फ्री होता हूँ तो मैं कर पाता हूँ। सो विद दिस नोट वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं। हालांकि वैसी कुछ वीडियोस नहीं बन पा रही हैं जो कि यू थिंक कि कुछ इन्फॉर्मेशन वीडियोस हो या ये हो, ये एक सॉर्ट ऑफ ब्लॉग टाइप की हो गई ये वीडियो। सो आई एम प्लानिंग कि भाई मैं एक कॉलर माइक भी खरीदूँ, लाइक वायर्ड कॉलर माइक जो कि अटैच हो, क्योंकि मेरे जिम की हालत तो जो भी मेरे से इंस्टा पे कनेक्टेड है दे ऑल नो कि इतना घटिया गाना बजाते हैं भाई वो लोग, कि उसके बीच में अगर मैं ब्लूटूथ का खरीद भी लूँ, ठीक है, तो वहाँ मैं बोल नहीं पाऊँगा, इतना इतना तेज़ गाना बजाते हैं वो लोग। सो आई थिंक कि वायर्ड मैक खरीदूंगा, और जो भी व्लॉग्स यहाँ पे मैं शूट करूँगा, लाइक दिस होम, एंड फिर जो मैं नीचे शूट करता हूँ अपने बेडरूम्स का, तो वहाँ मैं कॉलर माइक का यूज़ कर लूँ। लाइक उसका रेडियस तो लाइक 30 मीटर्स का होता है, तो 30 मीटर्स तो इतने में आराम से कवर हो जाएगा। सो यही है, दिस इज़ ऑल अबाउट वीडियो। मिलते हैं अगली वीडियो में, टिल देन सावधान रहे, सतर्क रहे, लड़कियों से बच के रहे।